फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह को आज पलवल में बड़ा समर्थन हासिल हुआ। यहां भाजपा नेता व पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने महापंचायत कर महेंद्र प्रताप को खुला समर्थन देने का ऐलान किया। महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व भाजपा नेता सुभाष चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुर्जर ने पिछले 10 सालों से सिर्फ भ्रष्टाचार किए हैं और जनहित का कोई काम नहीं किया है, जिसके चलते आज कृष्णपाल से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता तंग है और अब की बार चुनाव में गुर्जर का सुपड़ा साफ होना भी तय है। चौधरी महेंद्र प्रताप को देखे जिताने का काम करेंगे। मुझे तो आपका आशीर्वाद है। अब ये चुनाव खत्म होंगे, हम फिर लग जाएंगे। आप क्या हमें दे दो, हमारा काम, तुम्हारा काम दे लो ना दे दो तो तुम जानो, हमारा काम तो है ही। 6 महीना बाद हम अपनी मांगने लगेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे उम्मीद है, फरीदाबाद वाले एक बात बहुत होशियार है कि हमारे हाथ नहीं आएंगे, ना धन में आएंगे, ना बल में आएंगे और ना साधन में आएंगे, तो वह पहले साधन आ गया। ये एक बात कहते कि पलवल से मेरे भाग खराब हो, मेरे भाग फूट रहे हो। जो आदमी पलवल जिले की तीनों सीटों को बीजेपी के खाते में देके लाए हो, आप सबके आशीर्वाद प्यार से सारे जिले ने ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे जैसे वापस स्टेज से हिला है, तो वह मुझे बड़ी तकलीफ हुई। दूसरी ओर होगी, चलो वहां भी थोड़ा घना सबर हो। जब मंत्री जी निकले कृष्णपाल गुर्जर, वैसे तो उसको अब सबने झूठपाल का नाम दे दिया। कृष्णपाल तो आ जा लियो, झूठपाल ही बोलते हैं मुझे लोग। उन्होंने कहा भाई साहब आ जाओ, विधायक जी खाना है। मैंने कहा कहाँ है? तो राजू सरपंच के औरंगाबाद की बात है। चलो जी, वहां एक एसपी बाहर खड़ा हो, वो हमारे यहाँ डीएसपी रह गए। वो एसपी कायदीन का नाम मनीष सहगल, आपने जानते होंगे, वो कंप्यूटर का डीएसपी है एसपी। तो कह लो लिस्ट भर रही है मुख्यमंत्री की। मन की ऐसा हम प्रणाम ठिकाने तो आए ना है, ठीक। अपने मंत्री लाया बुलाए के, वहां से पूछ ले तेरा मन करे, नहीं तो यार लिस्ट है ना, अपनी जेब में डल ले, तू कृष्णपाल है वह मुख्यमंत्री है, दिखा दीजिए। मैं अगली कड़ी आया। जब मैंने सोची जब तेरा यू हाल है, क्योंकि तुम जो बैठे हो ना, तुम ज्यादा ताली बजा पाओ, तो बुरी तो लगेगी, अब मुंह पे रुख भी लानी बुरी लगेगी, तो ताली बजावा मैं क्यों कह रहा हूं? तुम्हें 10 साल में आज समझ में आई, जब आप सब, हम भी, मैं तो खैर मुझे तो भगवान से डरे हैं, भगवान से मैं डरूं और तुम्हारा भगवान लगे ना कुछ। 10 साल में ही समझ में आई कि हमारी जात कैसे बिगड़ रही है। एक पाल की बात नहीं, एक गोद समाज की बात नहीं, समस्त बदरपुर बॉर्डर से और करवन बॉर्डर तक जब ये लोग कृष्णपाल मंत्री जी के यहाँ जावे, तो उसमें टाइम नहीं था। 10 साल हो गए। 10 साल होते होते जब 10-15 दिन में चौधरी महेंद्र प्रताप का नाम चला और मेरी बाइक चली, 9 या 10 तारीख को मेरी पहली बाइक आई। सरदारों, आप मानोगे या आपका प्यार आशीर्वाद, 2.5 लाख लोगों ने मेरी बाइक देखी अब तक, 2.5 लाख लोगों ने। मेरा एक ही मुद्दा था कि पहले एक कृष्णपाल और तीनों विधायक सटे माफी मांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्हें सत्ता का इतना नशा, लूट खसोट का इतना नशा है, वो माफी मांगे। उन्हें आज भी दिख रहे तेरे डब्बा भर गए। फिर जब 8-10 दिन हो गए, पत्रकार बोले चौधरी साहब आपको तो कई टाइम हो गए, आपने 2-4 दिनों का टाइम दिया। मैंने फिर दूसरी बात रख दी, मुझे भी पता ना होनी ना मेरी कोई मानना, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने सरदार, अपने साथियों के लिए ये रख दा कि इसकी टिकट को बदल दो। नहीं तो पहला आदमी था, बता, हाथ उठा के पहला आदमी नहीं तो था जो कृष्णपाल गुर्जर की टिकट है ओपन बदल मारो।
बदले ना बदले उनका काम है, देना ना देना उनका काम है। ना टिकट बदली, हमने कई बार लंगोटा है कसो। मैं 4-6 महीना से एक बात कहता था, लोगों में जा रहा था, बाकी चौधरी साहब कैसे करोगे, क्योंकि दलाल साहब भी टिकट की लाइन में थे। अब ना तो हम कांग्रेसी और ना हम बीजेपी, हम तो दिन काट रहे हैं बीजेपी। क्यों काट रहे? कांग्रेस में की तो क्यों सुने हमारे वाले, और बीजेपी वाले हवा में ज्यादा। तो सरदारों, वो सारी बात भी पूरी ना हुई। इसका मतलब है, मुझे कई मैंने मैसेज देखे, उनमें आ रहा था भाई ये सुभाष चौधरी की ऐसी जो अनहोनी घटना हुई है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मैं अपने समाज को कह रहा हूँ कि हम कला बहुत दिखा, मेरी समाज की बात है भाई, दूसरे मत लीजिए। ये कृष्णपाल के डर के मारे इनकी दाल ना चले, सांस ना ले, सांस नहीं लेते। जब मैंने ये बाइक चलाई है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पलवल वाले तो फिर भी मजबूत है। ये फरीदाबाद को 80% गुजर बदल को जो वाकया आगे बोले ना आया, ऐसे ही है भाई, ना बता दो पहले। उधर सुभाष चौधरी का समर्थन मिलने के बाद महेंद्र प्रताप गदगद नजर आए और इस दौरान उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर को अपने दम पर वोट मांगने की चुनौती दे डाली। महेंद्र प्रताप ने कहा कि आखिर कब तक कृष्णपाल मोदी का दिया हुआ खाते रहेंगे, कभी तो जनता के बीच जाकर अपने कार्यों पर वोट मांगकर दिखाएं। जनता उन्हें करारा जवाब देने को तैयार बैठी है। ये गुर्जर बरादरी विशेष तौर से हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ सर्व समाज के ही एक महापंचायत सुभाष जी ने उसका आयोजन किया है। उन्होंने निर्णय लिया है और वो निर्णय के कारण स्पष्ट हैं कि सरकार से ये लोग और विशेष तौर से जो इनके पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उससे नाराज़ हैं, उससे दुखी हैं। इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। और दूसरी तरफ ये देख करके कौन व्यक्ति विशेष हमारे जो है इस विश्वास का पात्र हो सकता है, हमें इन समस्याओं से निजात दिला सकता है, वो इन्होंने निर्णय लिया है। उसके लिए तो भाई मैं उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवादी भी हूँ। और सुभाष जी का खास तौर से कि इन्होंने इसके लिए पहल की है, उसके लिए इससे एक चारों तरफ एक परिवर्तन की लहर चल रही है। इसी तरह कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने भी अपना समर्थन दिया। पूर्व मंत्री पूर्व विधायक समर्थन दे रहे हैं, कितना मुकाबला हो जाएगा, ये आसानी रहेगी आपके लिए? देखिए सर, पूर्व मंत्री और ये दूसरे लोग कल नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है परसों, उसमें पूर्व मंत्री उन्होंने समर्थन किया है, पार्षद थे बीजेपी के, उन्होंने समर्थन छोड़ के आके किया है। ये क्यों है? ये जन भावनाओं को समझने का प्रयास किया है जनता ने। जन भावना है परिवर्तन की, उसको देखते हुए निर्णय लिया है। जहाँ तक मैं कहना नहीं चाहता था पंचायत की बात थी, मुझे भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है यहाँ, और भी यहाँ कई अच्छे उम्मीदवार रहे हैं, पात्र थे, मैं उसको नहीं कहना चाहता, सब ठीक उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन पार्टी ने 3 बार के सर्वे के आधार पर कि नहीं यहाँ और वहाँ सारे एरियाज को अगर हम आकलन करें तो फिर महेंद्र प्रताप को बुलाना पड़ेगा, उसको लड़ाना पड़ेगा। और मुझे उस आधार पर यहाँ भेजा है, मैं उस आधार पर यहाँ आया हूँ। यहाँ किसी को टिकट किसको दिया नहीं दिया, किसी का कटा नहीं कटा, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये तो उस आधार पर दिया है। और हम सब कांग्रेस जन जो है लीडर भी, थोड़ी बहुत कोई आपस की हल्की शिकायत तक भी हर व्यक्ति की चाह होती है, वो हो सकती है, लेकिन वो कोई भी नहीं है, सब एक है और इकट्ठे हैं। और जो है इनका जो लगातार जो कोरबा बढ़ रहा है, उसका कारण जन भावना है कि जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए वो उसमें शामिल हो रहे हैं मुख्य धारा में। कृष्णपाल गुर्जर जी का एक बयान बार बार हर जगह वही रिपीट हो रहा है कि एक तरफा मुकाबला है, भले ही महेंद्र प्रताप जी मोदी को वोट मिल रहा है, सीधी जो वोट है वो मोदी को होगी। अब एक बात बता, इस समर्थन के बाद अब ये मोदी को वोट देंगे? है भैया, तुम खुद ही देखिए, ये एक ही उन पे है कि वे मोदी, अरे तुम मोदी को ही मांग के खाते रहोगे भले आदमी।
तुम अपने चेहरे पे भी, अपने कर्मों पे भी वोट मांगिए। वो निराशा है, हताशा है, उनके पास इन चीजों का जवाब नहीं है जो मैंने शुरुआत लोगों को कही है। इनका जवाब दें तो जनता वोट देगी। जनता के सामने सारे जुमले और सारे वादे खुल लिए सारे, कि 10 वर्ष में जो जो इनकी गारंटियां थी एक भी पूरी हुई हो तो बता दो। तो फिर भी ये कैसे, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए एक साइकोलॉजिकल वार होती है। ये साइकोलॉजिकल वार फेंकते हैं। जैसे कैसे फेंकते हैं, याद करो मोदी जी ने कहा था बंगाल में, याद है? तो मैं याद कर दिखा रहा हूँ। ये करेंगे दीदी गई, दीदी गई, और बीजेपी बंगाल में 200 पार कही थी ना। कितने आई सीट? 78। ये कहने का, फेंकने का तरीका होता है लोगों को। अब शायद लोग कमजोर दिमाग के हैं, डर जाएंगे, अगर तो जीत रहे हैं। हरियाणा में क्या थे? 75 पार। और जब तो हवा थी कांग्रेस, इनकी हवा जो बन गई थी, वो सरकार आई कितनी? 40। छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में नारे कितने? राधित कम रहेगी। 10 में से कितने आएंगे? ये जुमलेबाजी है, चलती है ये। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भारी जन समर्थन मिल रहा है। महेंद्र प्रताप की जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं में भारी उत्साह है, जिसको लेकर इस बार का चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।